सवारी साधन से यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए भारतवर्ष में अभी जो प्रगति दिख रही है उसका नाम भारतमाला है। नेशनल हाईवे है। जिस समय गाड़ी इन रोडों पर चल रही होती है उस समय के मन का आनंद अनुभूत करते हुए वो व्यक्ति ही जान सकता है जो उस समय उस सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतमाला पर चलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि परिवार के बीच में समाज में रहकर ऐसा कोई राजमार्ग है जिस पर इतने ही आनंद और सरलता के साथ हम जीवन बिता सकें? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाता है, राज्य की सड़कों को पीडब्ल्यूडी बनाता है, जीवन के राजमार्ग को संत लोग बनाते हैं। जीवन अपना है, इसको किसी मायने से दूसरा कोई नहीं जी सकता है। जीवन के सही स्वरूप में आ जाए तो हर व्यक्ति हर क्षेत्र में उसी एक सूत्र से सफलता के शिखर को चूम सकता है। सफलता के लिए अलग अलग सूत्र नहीं है, एक ही सूत्र है जो सभी क्षेत्रों में सफलता को शिखर तक पहुंचाता है। एक ही सूत्र है, वो राजनीति का हो, व्यवसाय का हो, घर गृहस्थी परिवार का हो या साधु समाज का हो। एक से दो होने के बाद ही वो सूत्र लागू होना शुरू हो जाता है। अकेले में जीना है, न ज्ञान की जरूरत, न ध्यान की जरूरत, न धर्म की जरूरत। और अकेला आदमी कभी कुछ गलत करता नहीं है, किसके साथ करेगा? अपराध की, गलतियों की, अवगुणों की, दुर्गुणों की सारी परिभाषा समाप्त हो जाती है अकेले आ जाने पर। कल्पना करें कोई एक गांव ऐसा हो या धरती जिस पर इंसान अकेला हो, तो उसके किस काम को आप गलत कहेंगे? और वो गलत कर ही क्या सकता है? जिसको हम दुख कहते हैं, गलत कहते हैं, अपराध कहते हैं, ये सापेक्षिक शब्द है, दूसरे की अपेक्षा में है। इसकी इसलिए परिभाषा अलग अलग हो जाती है। वैसे संत लोग जीवन को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य सूत्रों को जीवन पर लागू करने की बात करते हैं। जीवन से बाहर जाइए, स्कूल की पढ़ाई में सूत्र बदल जाते हैं। यहीं छत्तीसगढ़ में मैं किसी हाई स्कूल या इंटर क्लास सिलेबस का कोई पाठ्यक्रम देख रहा था। जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम में लिखा है कि जीवन की प्रगति में बहुत सारे कारक जो बाधक हैं उनमें से एक कारक सच्चाई भी है। ये हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है
कि अगर आप सच्चाई से चलोगे तो आपकी प्रगति में यह सबसे बड़ी बाधा है। यह भी एक परिभाषा है, और उसी परिभाषा का परिणाम है कि आज हर विभाग में घोटाला है, क्योंकि प्रगति पर चल रहा है भारतवर्ष। नहीं पैसे वाले जो समस्याग्रस्त दिखते हैं, वो पैसे वाले होने के बाद में वो समस्याएं उनकी वैसे ही बढ़ती जाती हैं जैसे पैसा बढ़ते जाता है। कोई कपड़ों में, कोई गहनों में, कोई कुर्सी में, कोई भवनों में छिपा के रखता है, और ये चीज़ें जिसके पास कम है, नहीं है, उनका खुल जाता है। इतना ही अंतर है। समस्याएं हर जगह हैं। इन्हीं समस्याओं से ऊब कर जो जूझ नहीं पाता है, इसका फेस नहीं कर पाता है, तो निराश होता है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, और सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। संत कहते हैं कि जीवन इसके लिए नहीं है, और इससे जीवन का समाधान भी नहीं है। लोग ऊब कर कहते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन मरकर भी छुट्टी नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे। संसार में कुछ भी मरता नहीं है। संसार परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी विनष्ट नहीं होता है। और इस संसार में जो दूसरा नियम है, विज्ञान की भाषा में कहें तो न्यूटन लॉ है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और मनुष्य समाज की भाषा में कहें तो कर्म सिद्धांत है। जो हम सोचते हैं फिर वैसा हम करते हैं, और फिर वैसा हम पाते हैं। और ये दोनों सिद्धांत लगभग विज्ञान से लेकर के अध्यात्म जगत में, और जो नास्तिक होता है उसमें भी लागू होता है। नेपाल में एक प्रधानमंत्री को मैंने भाषण देते हुए सुना, नाम किसी का नहीं रखना चाहिए। मंच पर सबके बीच में बोल रहे थे, लगभग उनकी 80 साल की उम्र हो गई थी, कि मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, लोग कहते नुकसान करते हैं, और मैं आज 80-82 वर्ष की उम्र में स्वस्थ हूँ, कुछ नहीं है। ये 80-82 वर्ष जीने के बाद लोगों के बीच में अपना सार दे रहे हैं जीवन का सिद्धांत। और जिस दिन वो ये बोले हैं, उसी के दूसरे महीने में उनको कैंसर गजट हुआ है, उसी के दूसरे महीने में। हम सब कुछ सोचते हैं, लेकिन अपने को नहीं सोचते हैं, अपने में नहीं सोचते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हमने क्या किया, इसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा। संत गुरुजनों ने देखा लोगों के मनुष्य के जीवन की स्थिति, सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। एक दौड़ है, पढ़ने की भी एक दौड़ है। पढ़ने का क्या अर्थ है इसको किसी को पता नहीं है। जिनको हम पढ़ रहे हैं वो इतना कठिन नहीं है, वो इतना ऊंचा भी नहीं है, वो सहज है। जिनको पढ़ रहे हैं वो सहज है, और वो जिंदगी है, जीवन से जुड़ा हुआ अध्याय है। लेकिन जो पढ़ रहा है वो जीवन से दूर है, उसको जीवन का ख्याल नहीं है कि पढ़ाई जिंदगी के लिए है। जिंदगी से पढ़ाई नहीं है, जिंदगी के लिए पढ़ाई है। जीवन जीना ही जीवन की सबसे अच्छी पढ़ाई है, जीवन जीना। स्कूल में अध्यापक भी भूल जाते हैं। कल मैंने बताया था कि हर आदमी दो चेतना के साथ जिंदगी जीता है। डॉक्टर है, दो चेतना है। एक उसका गुण है,
उस चेतना के ऊपर जो छाई हुई काल्पनिक चेतना है वो पैसा है। गुण जहां पर है वहां तो पैसा है ही है। वकील है, उसकी भी यही चेतना है। अपने गुण, अपने विचार, अपना धर्म। गुण अपना होता है इसलिए धर्म कहा जाता है, पैसा अपना नहीं होता इसलिए उसको धर्म नहीं कहते। पैसा कमाना धर्म नहीं है, लेकिन धर्म में पैसा है। आप लोगों ने पौराणिक कहानी सुनी होगी कि जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जहां लक्ष्मी जाए वहां भगवान विष्णु जाए। क्यों ऐसा कहा गया? कि आपके पास आपका गुण है, उसका उद्घाटन होने दीजिए, विकास होने दीजिए, पैसा ही पैसा है। और जैसे एक माँ होती है, बच्चा दूध न पिए तो माँ को तकलीफ होती है, बेचैनी होती है। लेकिन दूसरी चेतना यह है कि बच्चा दूध पिएगा तो शरीर खराब हो जाएगा, स्तन बिगड़ जाएगा। इस गलत फहमी के शिकार होकर कितनी माएँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, स्वाभाविक प्रसव नहीं होने देती। 90% लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए जरूरत नहीं प्रसव में, स्वाभाविक हो सकता है। जब जिंदगी में बच्चे के जन्म समय माँ को दर्द नहीं होगी तो बच्चा बोरवेल में गिर जाएगा तो भी दर्द नहीं होगा। पहले जमाने में कभी आपने सुना था यहां कहीं आसपास में कोई कुतिया बच्चा दी हो और अपने पेट की भूख के लिए आसपास में जाती है, दौड़ती है? कहीं आप उसकी नज़र से छुप करके उस बच्चे के पास पहुंच कर देखिए, आप पहुंचेंगे उससे पहले आपकी टांग नोच देगी वो कुतिया आकर। वो कहीं भी हो लेकिन उसकी नज़र अपने बच्चे पर होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन आज बच्चे बोरवेल में गिर जा रहे हैं, माँ को पता नहीं होता है। और उस दिन गिरते हैं जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है। कहावत लोग पहले कहते थे कि जिस दिन शादी थी उसी दिन दूल्हा गायब हो गया। अपने से लगाव ना होने के कारण से अपनों से भी लगाव बनता नहीं है। माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, क्योंकि उसके ऊपर जो आर्टिफिशियलिटी है, जो भ्रामक चेतना है वो छाई हुई है, शरीर बिगड़ जाता है। जिसके अंदर में जो गुण है उस गुण का इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से ही एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और इसी को व्यवहार की भाषा में उलझन और बेचैनी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत सुंदर कथा लिखी और ऐसा लगता है कथा नहीं है, सच है ये। उसका नाम मंत्र है। गांव का किसान व्यक्ति था, एक ही बेटा था उसको, और आधी रात के समय उस बच्चे को पेट में दर्द होता है। फिर आसपास के लोग उसको जड़ी बूटी चूरन आदि कुछ देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। सावन भादों का महीना था। कोई उपाय ना देख करके वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा होता है। उस कस्बे में एक डॉक्टर होते हैं प्रसिद्ध। पहले बहुत दूर दूर तक डॉक्टर कम मिलते थे, वही एक डॉक्टर थे, उनका नाम डॉक्टर चड्ढा था। पढ़े लिखे को पढ़े लिखे का शौक होता है, उसी तरीके का शौक होता है। अपने पीठ पर लाद कर और चलते चलते वो डॉक्टर साहब के पास जब पहुंचता है तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक का समय समाप्त हो गया होता है और वो गोल्फ खेलने की तैयारी में जा रहे होते हैं। उसी समय पहुंच जाता है, पहुंचकर सीधे डॉक्टर साहब के चरणों में अपने बच्चों को रख देता है कि मेरा बच्चा मृत प्राय है,
बिल्कुल मरने के करीब है, आप इसको देख लीजिए। और पैरों से ठोकर मारकर डॉक्टर साहब उसको अलग कर देते हैं और डॉक्टर साहब गोल्फ खेलने चले जाते हैं। ये डबल चेतना है। ये उनकी अपनी चेतना होती तो ऐसा नहीं हो सकता था। दोहरी चेतना, इसको द्वंद्व कहते हैं। हम अपने गुणों के ऊपर बाहर के मान्यताओं को, धारणाओं को, फैशन को, किंवदंतियों को ढके रखते हैं। और जैसे आजकल लोग सिर पर टोपी रखते हैं, ताज रखते हैं, डॉक्टर साहब उसको ठोकर देकर चले जाते हैं, वो निराश हो जाता है, फिर पीठ पर लाद कर अपने घर की ओर आता है। चलते चलते आधे रास्ते में वो बच्चा मर जाता है। घर आता है, लेकिन रोने के अलावा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। रो करके भी क्या करता, बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ। एक ही बेटा था, कुल का दीपक बुझ गया। लेकिन ये जीवन है कि जीवन में सब प्रकार की परिस्थिति आती है, सबको ये सहन कर लेता है और उसके बाद ये ज्ञानी बनता है। जीवन में जो कुछ आज हम बाहर दूसरों के लिए देख रहे हैं होता हुआ, जितनी भी घटनाएं हैं, वो इसलिए हैं कि आप इससे मजबूत हो जाइए। कभी आपके ऊपर भी हो सकती है, इससे मजबूत हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं हो कि सबके साथ हो और आपके साथ ना हो। इसलिए समाचार थोड़ा पढ़ना चाहिए डेली। और इसलिए समाचार नहीं पढ़ने का जब जमाना था तो लोगों को रामायण और महाभारत की शिक्षा दी जाती थी कि जो कुछ रामायण में हुआ है वो आपके घर भी होगा। लेकिन इसको हमने धर्म ग्रंथ मान लिया है। जीवन ग्रंथ समझते तो अच्छा था, धर्म ग्रंथ। बात एक ही है, धर्म और जीवन, जीवन और धर्म दोनों एक चीज है। जो जी रहा है उसके जीने में एक धर्म यह भी है कि सुख आएगा और एक धर्म यह भी है कि दुख आएगा। ये धर्म है। और ये आते इसलिए हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, व्यथित करने के लिए नहीं, आपको ज्ञान देने के लिए आते हैं। ज्ञान किताबों से नहीं होता है, और ज्ञान जो हम बोल रहे हैं इससे भी नहीं होता है। ये तो बौद्धिक चीज है। अभी हमारी बुद्धि याद करने में असमर्थ हो जाए, हम बोल जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आप यहां सुनकर जाएं, बोल जाएंगे, घर में नहीं रहेगा। लेकिन जो परिस्थितियां आती हैं आपके सामने, वो किताब के पन्ने हैं, और उस समय आप उसमें न डूब करके किताब के पन्नों जैसे पढ़िए, सीरियल जैसे देखिए। जहां पर हमें दृष्टा होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वहां पर हम नहीं करते हैं। शिविरों में जाकर ध्यान करते हैं, वहां कौन दिखाई पड़ने वाला है। जब आपके घर में बच्चे प्रतिकूल हो रहे हैं, बहू सासू का कहा नहीं मान रही है, तो आप दृष्टा होइए, आप ध्यान से देखिए, और ध्यान रखेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। ध्यान से आप विचलित होंगे तो गुस्सा आएगा, और उसके आने का कारण ममता है। एक कहानी में दूसरी घटना बता देता हूं। कलकत्ता में, बंगाल में वीआईपी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, नाटक का। नाटक में एक ऐसा दृश्य आया कि जंगल के रास्ते से होकर के कोई लड़की जा रही थी। लड़की अकेली थी। कहीं से कोई एक दुष्ट चंचल किस्म का लड़का आवारा उसका पीछा कर रहा था। एकांत जगह देख करके सिटी बोलने लगा, तराने गाने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगा। अब लड़की देख रही है कि हमको हैरान करेगा ये। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन लड़का मानता नहीं है। ऐसी उसकी एक्टिंग थी कि देख करके लगभग लोगों के मन में वो रोष आ गया। और नाटक
का प्रदर्शन किया ही इसलिए जाता है कि जो भावनाएं आपकी खो रही हों, जो भावनाएं आपके कुंठित हो रही हो, पत्थर हो रही हो, उसको जागृत कर देता है ये। तो सामने वीआईपी लोग बैठे हुए थे, उसी में से मुख्यमंत्री जी थे, और वो इतना एकम एक हो गए, तदाकार हो गए कि एकदम से उस लड़की के फेवर में उनका चित्त विह्वल हो गया और झट से उस मंच पर चढ़ करके जूता निकाल करके उस लड़के को 2 जूता मारा, नालायक कही के। और जैसे जूता मारा तैसे लोगों ने कहा हाँ 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 मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं, अरे नाटक हो रहा है ये। तब फिर होश में आए कि हाँ गलत हो गया ये घटना आपके जीवन में घटती है और आप होश में नहीं होते हो। इसलिए नहीं होते हो कि घर को आपने सही मान लिया, जबकि ये सही नहीं है, ये भी पर्दे का नाटक है। अभी झगड़ा हो रहा है, कल फिर एक होंगे दोनों, तो नाटक नहीं हुआ। सही तो उसे कहते हैं कि जो आज हो, कल भी हो, परसों भी हो, जीवन भर होता रहे। न प्रेम जीवन भर एक रस रहता है और न झगड़ा एक रस रहता है, तो नाटक ही तो है ये। जिस समय आपको प्रतिकूलता सामने दिख रही हो, आपका कहाँ नहीं हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो संतों के एक सूत्र को याद करिए कि यह कल नहीं होगा, यह अगले क्षण नहीं होगा। तो आप दृष्टा होंगे, उसको समझेंगे, डूबेंगे नहीं। आपके मन में जो व्यथा हो रही है, उस व्यथा के शिकार होकर के आपके अंदर उलझन हो रही है, फिर विचार लेते हैं, फिर कुछ कर डालते हैं, तो करेंगे नहीं। यदि ये दृष्टा का अभ्यास, ये ध्यान बच्चों को बचपन में सत्संग में मिलता, तो कोटा में जो 25-50 लोग हर वर्ष सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हो, नहीं करते हो, ये ध्यान नहीं है। उनको कोई जिंदा कर सके अगर अगले क्षण, तो फिर वो डॉक्टर बनेंगे। संत कहते तुम चिंता काहे करते हो, फिर से जन्म होगा। ये पुनर्जन्म की धारणा आपको इतनी मजबूत बनाती है कि इस धारणा के चलते कोई सुसाइड नहीं कर सकता है। मरना तो एक दिन वैसे स्वाभाविक है, आप क्यों मर रहे हो, वो तो आपके साथ में है। और मरोगे नहीं, फिर से आपको एक अवसर मिलेगा और फिर मिलता रहेगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, नेता बनोगे, मंत्री बनोगे, सब कुछ बनोगे और फिर इससे मुक्त भी होगे। क्योंकि बनते 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 आदमी इससे ऊब जाता है और तब मुक्त हो जाता है। हम लोग अपने गुणों में नहीं जी रहे हैं, गुणों के ऊपर हमने एक कैप लगाया हुआ है। और वो कैप क्या है, उसको घमंड कहते हैं। डिग्री का है, पद का है, कुर्सी का है, और उसकी वजह से हमारे भीतर का जो टैलेंट है, जो गुण है, वो अवगुण में बदल जाता है। अवगुण कोई अलग चीज नहीं है, चोर अलग चीज हो, ईमानदार अलग चीज हो, ऐसा नहीं है। ईमानदारी ही जब छिप जाती है तो उसमें चौरीपन आ जाता है। वो देहात का ग्रामीण व्यक्ति समय काल के अनुसार सब कुछ देख लिया, सीख लिया कि जीवन नश्वर है और मेरा बेटा फिर कहीं न कहीं लौट करके हमको मिलेगा। आराम से जीने लगे। फिर 3-4 साल के बाद उसी सावन भादों के महीने में घर के भीतर उसकी पत्नी सोती थी, बाहर बरामदे में वो सोता था। गांव में हलचल हुई और वृद्धावस्था में नींद देर से आती है, अभी 11-12 बजे का समय था। उस हलचल को देखकर, सुनकर कि गांव में कुछ हो रहा है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, उठ करके वो जानने के लिए गया। तो पता लगा कि इस कस्बे में जो डॉक्टर चड्ढा है, इनका इकलौता बेटा है, उसको सर्प ने डस लिया है और कितने दवाइयां करने के बावजूद उसको बचाया नहीं जा सका। अब उसके भीतर में एक सूचना मिलते ही एक द्वंद्व पैदा होता है, किससे, कि वो सर्प की बहुत अचूक दवा जानता था। अब उसका जो टैलेंट है, गुण है, उद्घाटित होता है। जैसे पत्थर में पत्थर रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकट होती है, चिंगारी आती है।
तो जहां समस्या होती है उसको देखने के बाद आपके भीतर की आत्मा में, मन में जो गुण है वो प्रकट होना चाहता है, लेकिन उसको हम दबाते हैं। यही हमारा दुख है जीवन का, यही कुंठा है, उसको हम दबाते हैं। किस लिए दबाते हैं? को मेरा लड़का नहीं है, इसलिए दबाते हैं कि क्या इसमें हमारा है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक जब प्रधानमंत्री बने उसी की 1-2 महीने में IAS अफसरों से, अधिकारियों से मीटिंग लेते हुए कहा कि ये मत सोचिए कि इसमें मेरा क्या है, मतलब हमारा कमीशन कितना है, ये समस्या दूसरे की है, ये कभी नहीं सोचना है। ये हमारी समस्या है, हमारे देश की समस्या है। और तब हमारे अंदर का टैलेंट, और जैसे नीचे से बोरवेल से आउट ऑफ कंट्रोल होकर के पानी फुहारा बनकर निकलता है। अभी कल एक राजस्थान में ऐसे ही बोर हुआ है, 800 फीट नीचे जाने के बाद, और एकदम से फूटा है, तो जैसे नीचे से ज्वालामुखी फूटता है ऐसे पानी निकल रहा है। दूर दूर तक वहां 100-200 मीटर तक पानी ही पानी हो गया। ऐसे ही आपका टैलेंट, आपका धर्म फूट करके निकलता है और ये विशाल वटवृक्ष बनता है और पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। वही बुद्ध धर्म है, वही कबीर धर्म है, वही महावीर धर्म है। ये इतने विशाल हुए कि सबको इन्होंने छाया दी। आपके पास वो क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है कि आप धारणाओं से अपने मन को छोटा मत बनाइए, तो आप जो कुछ करेंगे वो कभी आपसे उससे कम नहीं होगा। माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है, किसी माँ से पूछ लीजिए, उसको चिंता होती है क्या कि दूध कम पिलाएं, दूसरा बच्चा होगा उसके लिए बचाना है? होता ही नहीं ऐसा मन में। और 10-10, 12-12 बच्चों की माँओं को मैंने देखा है, न छाती खराब होती है और न दूध कम पड़ता है। वो दूध कहाँ से आता है? आप अपना बड़ा दिल रखिए, अपने दिल को आप सीमा से ढकिए नहीं, अपने को कमजोर मत बनाइए, अपने को निर्धन मत बनाइए। धनी होकर भी आदमी निर्धन होता है तब दुखी होता है। जिस आदमी के पास धन ही नहीं फिर भी वो निर्धन नहीं है, उदार है, तो उसको कोई दुख नहीं है। आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले कितने गरीबों को दरिया दिली देखा होगा, खिलाने में, पिलाने में, करने में। ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि कम ना पड़ जाए या चुक ना जाए। आप करते रहिए इसे। संतों ने कहा कि धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर। धन होते हुए भी जो निर्धनता की मान्यता हमने ओढ़ ली है, कम न पड़ जाए, वो ये सबसे बड़ा दुखदाई है। हमको कुछ हो न जाए, हम बीमार न पड़ जाए, ऐसे कितने सारे द्वंद्व हम अपने मन में पाले रखते हैं और हमारा मन पालता है। डॉक्टर जो सही डॉक्टर होता है वो दवा नहीं देता है, वो केवल द्वंद्व मिटाता है। एक बार वो भरी आंखों से, एक बार केवल स्नेह के हाथों से वो मरीज को स्पर्श कर दे और देखे कि उसका जो दर्द होता है, उसका जो मर्ज होता है, वही आधा हो जाता है। फिर उसके लिए केवल एक सामान्य गोली चाहिए, बहुत कड़ी दवा नहीं चाहिए, वो डॉक्टर प्रसिद्ध हो जाता है। आपके भीतर में इतना बड़ा भंडार भरा हुआ है कि आप पूरी प्रकृति के मालिक हैं, इसमें सब कुछ आपका है। बस आपको इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, कुछ करें और कुछ कर सकें ऐसी भावना होनी चाहिए। ये जीवन जीने का राजमार्ग है, इस राजमार्ग पर कोई ब्रेकर नहीं होता है। यहां कभी भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है। उसमें तो बहुत होंगे जिसको भारतमाला बोल रहे हैं, क्योंकि जब मन सही नहीं है। साइरस मिस्त्री के पास में लगभग 2-2.5 करोड़ की गाड़ी थी, और इतना पैसा गाड़ियों में क्यों लगाता है आदमी कि एक्सीडेंट नहीं होगा, होगा तो मरेंगे नहीं, इसलिए तो लगाता है। और राजमार्ग पर जा रहे थे, मतलब दोनों योग्यताएं जहां पर हो कि गाड़ी भी इतनी सेफ और सड़क भी इतनी सुरक्षित, और उसके बाद में 1 सेकंड में मर गया साइरस मिस्त्री, क्योंकि अंदर सेफ्टी नहीं है।
अंदर में वो चीज नहीं है जहां सुरक्षा की भावना आपको निश्चिंत कर देती है। ये जीव अजर है, अमर है, कभी मरता नहीं है। ये हर क्षण हम मरते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, वही मरना है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं, वही मरना है। और कभी आप ये भी प्रैक्टिस करिए, ये भी आप सोचिए कि कोई गाली दे रहा हो, हंसते रहिए। आपके बच्चे ने शीशी तोड़ दी दवा की, और फिर भी आप देखिए कि शीशी नहीं टूटी है, अभी तो शीशी डिस्पेंसरी में फिर मिल जाएगी। छोटी छोटी, जैसे आप सुने होंगे पहले महिलाओं के, पुरुषों के खोपड़ी में बालों के अंदर जुएं होते थे, वो हमेशा काटते रहते थे, खुजलाते रहते थे। ऐसे जो जैसे ही छोटी छोटी तुच्छ धारणाएं अपने दिमाग में बैठा करके वो हम उसे कटवाते रहते हैं। इसलिए कभी भी हमारी खोपड़ी आश्वस्त सुकून में जिंदगी नहीं जी पाती है, अपनी धारणाएं बनाई हुई है। और इन धारणाओं को दूर करने के लिए, जैसे जुओं को दूर करने के लिए शैम्पू बनाया है ना कंपनी वाले के, लेकिन ऐसे भी जुएं मजबूत है कि शैम्पू से नहीं मरते। लेकिन आपके मानसिकता में जो गलत धारणाएं बसी हुई हैं, संतों ने उसके लिए निर्गुण भजन का शैम्पू बनाया है। आप गाइए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते जाइए। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, आपका कोई प्रतिरोध पैदा करने वाला नहीं है। दुश्मन भी आपका दोस्त है। आप एक बार निर्गुण गाइए तो आप याद करिए कि आप कौन हैं। वो आदमी अपने गुण से जी रहा था, जिसको हम गाँव का कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। उसने जब ये बात सुनी कि डॉक्टर के लड़के को सर्प ने डस लिया, आया, बैठा, फिर लेट गया। मन में बात याद आई कि वही डॉक्टर जिसने मेरे बेटे को लात मार दी थी। फिर बात याद आई, जो कौरव और पांडवों का युद्ध होता है उसको द्वंद्व कहते हैं, और वो द्वंद्व ऐसे समय में हमारे आपके भीतर भी होता है। बाहर की धारणाएं आपके भीतर आत्मा की आवाज को कचोटती हैं, लड़ती हैं। अब इसमें जीत किसकी होनी है, ये आपके अभ्यास पर, साधना पर निर्भर करता है। खटपट सुनकर तब तक उसकी पत्नी आई, उसने कहा क्या बात है, तब बताया कि डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया है। बस उसके अंदर एकदम से फ्रिक्शन पैदा हुआ, कहा चुपचाप लेट जाइए आप। वही डॉक्टर है ना, फिर लेट गया वो। पत्नी आश्वस्त होकर घर चली गई, फिर उसको चैन नहीं पड़ रहा है, फिर उसको नींद नहीं आ रही है। और अंत में पांडवों की जीत भई, धर्म की जीत हुई। और उठता है आधी रात के उस विषम परिस्थिति में भी, कीचड़ को, पानी को झेलते हुए, फिर उस भीड़ में पहुंचता है जहां डॉक्टर का बेटा लगभग मरा हुआ पड़ा हुआ है। फिर उसके पास जो औषधि थी उसको लगाता है, फिर सिर पर पानी डालता है। 15-20 मिनट के प्रयासों के बाद में वो बच्चा अंगड़ाई लेता है, फिर प्यास लगती है, पानी मांगता है। और तब तक ये बात एकदम आग की तरह से फैलती है कि लड़का तो जिंदा हो गया, और उसके माता पिता बेहोश पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद बात पहुंचती है, जब ये आश्वस्त हो गया वो बुढ़ा कि अब लड़का जीवित हो जाएगा, बच जाएगा, तो चुपचाप बगैर किसी को बताए फिर वापस चला आता है। उस माता पिता को ये समाचार सुनते हैं कि बेटा जीवित हो गया, तो बेटे से ज्यादा उसके अंदर में श्रद्धा हुई उसकी खोज करने की कि जिंदा किसने किया इसको, और वो तो खो चुका था। फिर आकर के भीड़ में उसने तपास की, उसने खोजा, तो केवल एक आइडिया मिला उसे, एक हुलिया मिली कि गांठ तक धोती पहना हुआ एक नंगी बदन का आदमी बुढ़ा सा आया हुआ था, और वो कुछ करके चला गया। तब उसको उस दिन की बात याद आई कि यही व्यक्ति अपने बेटे को लेकर मेरे पांव पर रखा था और मैंने उसको लात मार दी थी। इसको मंत्र कहते हैं। इतना करके बेटे के मरने के बाद तो फिर आराम से जी रहा था वो, लेकिन अगर इतना नहीं कर पाता तो जी नहीं पाता वो, क्योंकि अपने गुणों में जी रहा था। वो इसलिए सुखी है, नुकसान होकर के भी जो सुखी है, अपने प्रियतम के वियोग में भी जो सुखी है, तो निश्चित है कि उसका प्रियतम उसके अंदर में है और उसका लाभ भी उसके भीतर में है। इसलिए बाहर का नुकसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
सबसे बड़ा लाभ है अपने गुणों में जीना। संत कहते हैं कि वृक्ष कबौ नहीं फल भखाए, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। दूसरों के गुणों का उपयोग करने के लिए चोरी, चालाकी, जबरदस्ती, पीट पाट ऐसा लोग करते हैं। पत्नी के साथ प्रेम करना है तो पत्नी से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेम में जिए और आपको पत्नी का ही नहीं, पशु पक्षियों का भी, प्रकृति का भी, बादल का भी, आकाश का भी, दुनिया का प्रेम मिलेगा। पहले अपने प्रेम का सरोवर मुहाना खोलिए आप। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तिल की ओट में साहेब छिपे हुए थे। ऐसा नहीं कि भगवान, हमारा परमात्मा, हमारा प्रियतम ये किसी बड़े अवरोध में छिपा हुआ हो। ये तिल की ओट में, वो तिल क्या है? हमारा अहंकार, हमारा संकोच। दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद है। काहे को बंद है? आपने कभी कुत्तों को, गायों को, जानवरों को बोलचाल बंद करते देखा है? वो बोलते ही नहीं तो बंद क्या करेंगे? पहले तो आप अनियंत्रित होकर के बोलते हैं, अश्लील भाषा बोलते हैं, कटु भाषा बोलते हैं, और उसके बाद बंद होते हैं। इन दोनों का अर्थ कभी खोजा आपने? और बंद होते हैं तो भीतर ही भीतर वो पुखसे जाते हैं, भीतर ही भीतर बारूद फैलता जाता है। फिर इंतजार करते रहते हैं कि वो बोल देती पहले तो बढ़िया था। वो भी इंतजार कर रही होती है, अब क्योंकि दोनों को जरूरत है, दोनों को गर्ज भी है, और दोनों की आत्मा ने उनको इतना भीतर से आश्वस्त किया हुआ है कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है। और दोनों ही प्रतीक्षा में होते हैं कि तीसरा मित्र आकर के बोलचाल करा देता तो वो भी बड़ी भाग की बात थी। अरे हम कहते हैं कि छोटे बन जाइए, आप ही बोल दीजिए। तब हमारे मनीषियों ने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो पहले बोले, जो पहले राम राम करे, आप उससे नहीं बोलिए, राम राम बोल दीजिए, साहेब बंदगी बोल दीजिए, सीताराम बोल दीजिए, तो ऐसा लगे कि हाँ कोई बोलने वाला है। इतना छोटी छोटी बातों को लेकर के हम इतने अच्छे आकाश को ढक देते हैं। ऐसे आकाश ढका नहीं जाता है, लेकिन अंतर आकाश को बहुत मामूली सी बातों को लेकर हम लोग ढक देते हैं। कभी भी आप पता लगाइएगा, दो लोगों के बीच के जो झगड़े सुसाइड तक पहुंच गए थे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, बहुत छोटी सी बात होती है। बेटा बीएससी में पढ़ता था, अकेला बेटा था। उसकी बहन थी, विवाहित होकर ससुराल चली गई, पिता और पुत्र रह गए। अच्छी खेती है, किसानी चल रही है, इनकम में कोई कमी नहीं है। जिंदगी को न समझ पाने के कारण से ये राजमार्ग नहीं मिलता है, तो हम लोग कंकड़ पत्थर में कूदते रहते, फांदते रहते हैं, चोट खाते रहते, घायल होते रहते हैं। स्कूल से अभी अभी पढ़ कर के आया, स्कूल की पढ़ाई भी गजब है। माँ रसोई में काम कर रही थी, बेटा कहता है कि पानी दे दो, प्यास लगी है। अभी स्कूल की पढ़ाई की शुरुआत है ये कि माँ दिन भर कितने काम करी होगी, हो सकता है खेत से भी काम करके आई हो, भोजन बना रही है, वो हमारे लिए है, पानी रखा हुआ भी है, लेकिन बोलता है कि माँ प्यास लगी है। फिर भी माँ मरते मरते भी आपको कुछ देगी तो अमृत होगा वो, मरते मरते भी, और देगी पक्का देगी वो। अब माँ ने उठा करके अपने कि मैं हाथ धोऊं, हाथ में आटा लगा हुआ है तो देरी लगेगी, बेटा प्यासा है, तो उसी आटा लगे हाथों से उसने एक गिलास में पानी दे दिया। और वो पानी जब पीने चला तो देखता है कि उस पानी के अंदर में थोड़ा सा आटा गिर गया था। उस आटा को देखकर एकदम से फ्रैक्शन भड़क जाता है और गिलास को फेंक देता है। ऐसा गंदा पानी नहीं पीता मैं। यदि उसको मीरा की कथा किसी ने सुनाई होती
कि मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दिया था और उसको भी उसने बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से पी लिया था। मरी नहीं, वो नाचती रही दूसरे दिन। माता पिता के हाथों से, भाई बहन के हाथों से अगर जहर भी किसी को पीने को मिलता है तो अमृत ही होगा, वो जहर नहीं होगा। वो ये तो किंवदंतियां हमारी परंपरा में थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर हवाएं मिल रही है, जहां पर धूप लग रही है, जहां पर पानी मिलता है। आज ऐसे ऐसे वातावरण में हमारे बच्चे जी रहे हैं कि जहर तो मिलता है, लेकिन वो अमृत नहीं जो उनके चारों तरफ फैल रहा है, वो नहीं मिल पाता है। वो फेंक दिया। अब फिर देखिए, क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वातावरण और हमारे धर्म को प्रभावित करती है, क्योंकि सबके पास मन है। इसलिए जैसे हम बाहर से आते हैं तो जूता पोंछते हैं, पैंट को अपने धूल से साफ करते हैं, ऐसे ही बाहर की चीज़ों से, बाहर की बातों से जब प्रभावित होकर घर पर आते हैं तो एक बार हमको शांति शतक का पाठ कर लेना चाहिए, संध्या पाठ कर लेना चाहिए, ताकि वो धूल झड़ जाए जो दिमाग में घुसा हुआ है। इसको लोगों ने पाखंड मान लिया, ढोंग मान लिया, पूजा पद्धति को निगलेक्ट कर दिया। ये चीजें आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर रही थी, केवल आपका समय ले रही थी। और समय आपका बलवान होता है, वो आपको नीचे भी ले जा सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है। लेकिन ये समय हमने समझा नहीं, और न शांति, न शतक, न संध्या, न प्रातः, न वंदना, इनको सबको ढोंग धतूरा समझ करके केवल पैसा और केवल पद और केवल पढ़ाई। और उसी का परिणाम है कि माँ भी उस बच्चे की हरकत से विचलित हो गई। और जब भोजन तैयार हुआ तो भोजन बना करके रख तो दिया, लेकिन परोसा नहीं अपने बेटे को, जा अपने निकाल करके खा ले। तो बेटे ने जाकर परोस लिया और खा रहा था। फिर उसको रोटी कम पड़ गई होगी तो उसे जूठे हाथ से जाकर के उसने दूसरी रोटी निकाल दी। अब देखिए कि जब एक जगह घाव होता है तो ऐसा दुर्भाग्य है, दुर्योग है कि उसी घाव पर चोट लगती रहती है। कहीं मेज का कोना लग जाएगा, कहीं नाखून लग जाएगा, कहीं देखने आएगा तो वो लगा देगा। जहां घाव होता है वो घाव जल्दी इसलिए पूरा नहीं होता है, इसलिए पट्टी बांधने से घाव ठीक नहीं होता है। पट्टी तो इसलिए बांधते हैं कि घाव फिर से ताजा ना हो जाए। बाकी घाव में तो हवा लगनी चाहिए, धूप लगनी चाहिए, तब ठीक होता है। वो जब जाकर के जूठे हाथ से ले लिया और माँ देख रही थी उसको। अब माँ नहीं रह गई, वो माँ के बाहर से जो ऊपर से लोगों के अंदर में दूसरों की धारणाएं, दूसरों की क्रिया प्रतिक्रिया सब दिमाग में बसी रहती है, वो उसकी प्रतिस्पर्धा में आ गई और एक पक्ष बन गई जिसको पांडव और कौरवों का पक्ष कहते हैं। अब वो अपने बेटे को कोस रही है कि तूने पूरा रसोई जूठा कर दिया, लोग क्या खाएंगे। ये वो माँ बोल रही है जो माँ रोज अपने बेटे को 2 बार 3 बार 10 बार चुम्मा लेती थी, मुख में मुख मिलाती थी, तब जूठा नहीं होता था। आज केवल हाथ से रोटी छू ली और जूठा हो गया। ऐसे ऐसे कीड़े आपके अंदर में आकर के काटते हैं कि जिंदगी में खुजली मिटती नहीं है और जहर अंदर में रह जाता है। बहुत ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं। मच्छर काटे तो डेंगू हो जाए, आजकल बहुत डेंगू हो रहा है लोगों को। उस डेंगू से तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके अंदर में अगर ये तुच्छ विचारों के डेंगू हो गए, मच्छर आ गए, तो इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। और उस माँ ने अपने बेटे को इस प्रकार की बात कह करके जो आहत किया कि दूसरे दिन से बेटा खाना ही बंद कर दिया, बोलचाल बंद हो गई। ऊपर छत पर एक कमरा बना हुआ होता था, उसी में पढ़ता था, उसी में रहता था। वो अपने छत पर कमरे में चला गया। 3 दिन बीत गए, घर का अभिभावक पिता माना जाता है, लेकिन ऐसा घमंड है केवल बाप बन करके, मालिक बन करके घर को ऊपर से टाइट करता रहता है,
लेकिन अभिभावक का अर्थ कभी याद नहीं करता है वो। अभिभावक का अर्थ क्या होता है? अभिभावक का अर्थ होता है कि सवेरे शाम बैठ करके संध्या पाठ के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, किसी माध्यम से भावनाओं को मिलाइए, उसकी आहत भावनाओं को लीजिए, अपनी संपन्न भावनाओं से उसको संपन्न बनाइए। और इसलिए मेला भी होता है और इसलिए संत लोग एक जगह बैठा करके लोगों को पाठ पूजा कराते हैं। एक बार केवल आरती कर लेने से आपके घर के जितने भूत प्रेत हैं सब उसी में जल जाते हैं। इतना भी कठिन है। जीवन में कितने कितने नुकसान हम देख रहे हैं, झेल जाते हैं, आरती नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, ढोंग है, पाखंड है। ये आजकल की शिक्षा का दुष्प्रभाव है मनुष्य के जीवन में। वो अपने 3 दिन तक उसी कमरे में अकेले बैठता रहा, सोचता रहा कि जिंदगी में कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। वैसे बाप आता था, खा करके चला जाता था। 3 दिन तक उसको पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा कितना आहत हो करके और कितना निराश हो रहा है, उसका हालचाल क्या है, कुछ पता नहीं। फिर तीसरे दिन जब वो बिल्कुल कमजोर हो गया और संसार में उसका कुछ दिखा नहीं, तो पास में ही मिट्टी तेल का बर्तन रखा हुआ था, ऊपर डाल करके दिया सलाई जला दी उसने। और फिर भी नीचे माँ को पता नहीं, पिता को पता नहीं, दूर खेत में जो लोग काम करते थे ना, उनको पता चला। ये जिंदगी लोग जीते हैं अपने घरों में। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहानी उपन्यास नहीं है, सही घटना है ये। और इसलिए बताता हूँ कि ऐसी आग किसी के घर में न लगे। ये कथा और व्यथा दोनों है साथ में। कितने घरों में रोज ये बारूद कितने घरों में इस बारूद में आग लगती है, लेकिन लगते लगते बच जाती है। और इस आग से बचने के लिए ही जो अपने घर में हम अग्निशामक यंत्र रखते हैं ना, वो यही है। एक तो कोई धार्मिक ग्रंथ रख लीजिए, कोई संतों के, कोई महात्माओं के जिससे आपकी श्रद्धा जुड़ी होती है, उनके चित्र रख लीजिए। हम भूल जाते हैं तो बैठकर जप कर लें, उनका नाम वापस ले लें, तो हमारे अंदर की गंदी भावनाएं, दुख देने वाली भावनाएं, खतरनाक भावनाएं तिरोहित हो जाएंगी और एक अच्छी भावनाएं, जीवंत भावनाएं हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगी। बाहर के लोगों ने देखा, वो लोग वहाँ से पीड़ित होकर के चिल्लाते हुए आए, तब उन माता पिता को पता चला और तब तक उसकी शरीर, उसकी ज़िंदगी लाश बन चुकी थी। और उसके बाद कहते हैं कि संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात बोध सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत विभ्रमा। ये गीता में इतनी बढ़िया साइकोलॉजी दी गई है कि कैसे 2 लोगों के संसर्ग से पहले प्रेम, फिर छद्म रूप में प्रेम, फिर मोह होता है, मोह से फिर क्रोध पैदा होता है और क्रोध से फिर स्मृति विभ्रम पैदा होता है, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणयसति। अब उस माँ को अपने बेटे का जो मोह सताया, वही बेटा तो पहले भी था, उसका जूठा और उसकी प्रतिक्रिया, ये सारी बातें याद आते आते फिर 6 महीने के अंदर में पागल हो गई और फिर 6 महीने 1 साल तक झेलते झेलते इस दुनिया से वो भी चल बसी। एक बेटा है, एक माँ है, एक पिता है, कितना सुंदर ये बगीचा है। लेकिन इस बगीचे में ये पेस्टिसाइड कौन ला करके डाल दिया, ये स्प्रे किसने कर दिया कि मुरझा गया ये। और ये केवल चारों तरफ जो राग द्वेष की बातें होती हैं, फोकट की बातें होती हैं, उल जलूल की बातें होती हैं, यही स्प्रे है। यही हमारे सुंदर मन को, खिले हुए मन को ये मुरझा देता है। ये पेस्टिसाइड से भी खतरनाक है, ये वायरस से भी खतरनाक है ये। और इससे बचने के लिए संतों ने गले में हीरा भी दे दिया, संध्या पाठ दे दिया, सद्गुण शतक दे दिया, भवयान दे दिया, कितने निर्गुण भजन बना दिए। और देखिए कि लोग गधे पर भी बैठे बैठे कितना मस्त गाते चले जाते हैं और आपको दूर से देखने में लगता होगा कि ये कितना आदमी गरीब है, लेकिन दिल का कितना अमीर होता है, क्योंकि सुकून उसके अंदर में भरा हुआ है। ये जीवन का राजमार्ग है। हम उनको धन्यवाद दें, सत सत नमन करें कि जिसने आज तक हमारे तक ये परंपरा पहुंचाई है। ये परंपरा जीवित है।
जहाँ पर ये चीज़ नहीं, आप चीन में चले जाइए, रूस चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा इनमें से। और यही वजह थी कि भारत को छोड़ करके आत्महत्या की संख्या बाहर ज़्यादा होती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों से अब वो आग भारत में भी लगी है, और सद्गुरु की दया हो, उनका आशीर्वाद घरों में रहे, उनका दिया हुआ ये माला आपके दिल को हमेशा जीवंत बनाए रखे कि आपके घर में ये आग नहीं लगे। आपके घर से आने जाने का ये राजमार्ग है, इस राजमार्ग पर आप चलते रहेंगे तो माँ को नहीं भूलेंगे, पिता को नहीं भूलेंगे, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भूलेंगे। आप पैसा कमाते हो, उनके लिए घर बनाते हो, लेकिन उनके लिए ये चीज़ नहीं बनाते हो, और इसी को सत्संग कहते हैं। और ये कई रूपों में होता है, मेले भंडारे के रूप में होता है, दान पुण्य के रूप में होता है, गरीबों को जाकर के कुछ उनके पास बैठ करके उनसे बोल लेने में होता है, बहुत रूपों में होता है। बंगाल में मैंने सुना कि पहले के कोई राजा हुआ करते थे, उनको बीमारी पकड़ी, फिर वो बीमारी थी अरुचि की, उनको भूख लगना बंद हो गया, और महीनों तक, वर्षों तक उनको भूख नहीं, अन्न को देखे तो ऐसा लगता था कि ये दुश्मन है, और अच्छे अच्छे डॉक्टर और वैद्य उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे। फिर कोई संत थे, उन्होंने उनको उपाय बताया कि दवाई की वजह से तुम्हारी भूख जो है वो बंद नहीं हुई है, तुम्हारी भूख भोग विलासिताओं की वजह से बंद हुई है। आज जो नई प्रकार की बीमारी बनने जा रही है, ये समृद्धि की बीमारी है। बचपन में आप वही थे, आपको एक छोटी सी चीज मिलती थी, कितनी खुशी होती थी, वो चीज की कीमत का आपको कोई पता नहीं होता था, चीज के मिलने से खुशी होती थी। और आज आपके पास में गहने भी है, मोबाइल भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, खुशी क्यों नहीं आती है? ये समृद्धि की बीमारी है। इसको लोग एलर्जी भी कह सकते हैं। वो संत ने पहचान लिया, और उनको केवल एक बहुत आसान तरीका बताया कि आप गांवों से 5 या 7 कन्याओं को बुला करके ले आइए, बच्चों को बुला करके ले आइए, और अपने सामने बैठा करके उनको आप भोजन कराइए। अब राजा के घर का भोजन, जो तमाम प्रकार के पकवान उनके थाली में सजे होते थे, वैसे ही ला करके रखा। और बच्चे थे कि बच्चों को भूख अच्छी होती है तो पकवान अच्छा हो जाता है। फिर जो चाव से बच्चे खाते थे तो राजा बैठकर उसको देखते थे, बच्चे के मुख में पानी आ रहा है, बच्चे खा रहे, बढ़िया थाली साफ कर देते हैं। और देखते देखते 3-4 दिन के बाद राजा को भी भूख लगी, और उन्हीं बच्चों के साथ बैठ करके वो राजा खाने लगा, और उसकी बीमारी दूर हो गई। ये किसी आयुर्वेद की पुस्तक से हमने ली है, और ये सर्वोत्तम औषधि है कि ऐसे लोगों के बीच में आप रहें। इसलिए कहा जाता है कि आप बद्री धाम चले जाइए, आप वैष्णो देवी चले जाइए, आश्रमों में चले जाइए, और जाते भी हैं तो अपनी टोपी लेकर के जाते हैं, तो लगता है कि साहब के यहाँ तो सब ये सब ऐसे अरे गरे नत्थु खैरी चले आ रहे हैं, जिनके कपड़े मैले हैं, जिनको ठीक से बैठना नहीं आता है, लेकिन दिल साफ है, अंदर से समृद्ध है। वो ऐसे लोगों के बीच में बैठने से आपको थोड़ा सा संकोच लगता है कि हम तो कलेक्टर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, इनके साथ कैसे बैठे हम? और जब इनके साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर का जो एलर्जी का रोग है ये दूर होता है। तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। महाभारत में भी आख्यान आता है कि बहुत बड़ा भंडारा हुआ, और उसमें एक मानक रखा गया था कि जब भंडारा होगा और संपन्न होगा तो फिर घंटी बज जाएगी। वो घंटा बज ही नहीं रहा था, सब कुछ सारे पकवान वो सब खा रहे हैं और सब खुश हैं, फिर भी घंटा नहीं बज रहा है। बड़े रहस्य की बात। तब पता लगाना शुरू किया गया, अनुसंधान हुआ, तब पता चला कि जो खिलाने वाली थी उसकी नज़र में वो स्वच्छता श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा आया हुआ था भोजन करने के लिए, दाल भात रोटी साग मालपुआ चटनी अचार सब एक में सान के खा रहा था। उसको देखकर उसके मन में घृणा आ गई, क्योंकि वो बड़े, वो जिम्मेदार, वो राजे महारानी रानी सबको अलग अलग लेकर के सबको चाट रहे हैं, और वो चाट नहीं रहे हैं, वो चाट रहे हैं कि ये इतनी कीमती व्यंजन, इतना कीमती व्यंजन है ये।
और इसलिए आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में पैसा दे रहे हो। पानी अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि पानी फ्री में मिल रहा है। 5 स्टार होटल का भोजन इसलिए अच्छा लग रहा है, भले उसमें काकरोच मिले, भले उसमें मेढक की टांग मिले, भले उसमें सांप ही क्यों नहीं मिले, इसलिए अच्छा लगता है कि 5 स्टार है और उसका पेमेंट आपका ज्यादा है। यह हमारी मानसिकता के कारण से हम सही से कभी जुड़ नहीं पाते। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा, कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा। पानी क्यों नहीं पीते हो? मट्ठा घर का क्यों नहीं पीते हो? शरबत बनाकर घर में क्यों नहीं पी लेते हो? आज अरबों अरबों रुपए का व्यापार चल रहा है, हमारे देश से लूट करके बाहर वाला ले जा रहा है। ये ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक के नाम से पी रहा है। हमने गांव में ऐसे ऐसे ड्रिंक पिए हुए हैं, उसमें जीरा मिला दिया, गन्ने का रस मिला दिया, काली मिर्च मिला दिया, लाजवाब रस है उसका, और लीवर के लिए सबसे अच्छा टॉनिक भी है वो। हम लोग बोल रहे हैं उसको, पान रोटी बोल रहे हैं। याद दिलाना पड़ता है, हजारों लोगों के बीच में हम लोगों को भिखारी बनकर बोलना पड़ता है, हमको पान रोटी बना दीजिए आप। कहते साहब मोर इज्जत ले लेहू का। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा। फिर वापस आए हम अपनी प्रकृति में, जिसको लोग भगवान कहते हैं। भगवान शब्द सुन करके भड़कना नहीं चाहिए। पता नहीं नास्तिकों को, बौद्धों को, या इस प्रकार से जो भटके हुए उन लोगों को उसने अर्थ बताया नहीं कि अर्थ के योग्य उनकी जिंदगी भी हुई नहीं। भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, आ का मतलब अनल और ना का मतलब नीर। यही तो भगवान है। इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। इनका रेशियो, इनका समानुपात जब तक शरीर में रहेगा आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर में ही परमात्मा का अभ्युदय होता है, वास होता है। जब चित्त खुश रहे ना तब परमात्मा आए। इस चित्त की खुशी का जो प्रतीक है वो हमारे आरती की थाली में, थाली की आरती में जो दीप जल रहे हैं उसके चारों तरफ फूल रखे गए हैं, ये आपके अंतःकरण का प्रतीक है। इसी खुशी में हमारे ज्ञान का दीप जलेगा, परमात्मा का अवतरण होगा, और सबके घर आंगन में, सबके हृदय में इस परमात्मा का अवतरण हो। ऐसे शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।